हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाले हूँ मैं केतु, चंद्रमा के साउथ नोड की शैडो प्लैनेट है, कार्मिक प्लैनेट है, हमारे पास्ट लाइफ एक्सपर्टीज को दर्शाता है। मेरा कहने का मतलब है कि आपने जो पास्ट में काम किया है, इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जो आप काम कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, उसको केतु दर्शाते हैं। मतलब डिटैचमेंट का कारक है कि कर चुका हूँ मैं ये चीज़, तो अब फुलफिल हो चुका हूँ मैं इस चीज़ से। केतु कारक है आपके सेपरेशन का, डिटैचमेंट का, डिवाइन कनेक्शन का, जहाँ पर आप है वहाँ से अलग हटाने का। ठीक है, क्योंकि अलग हटा देता है, सेपरेट कर देता है चीज़ों को। फिजिकल स्ट्रेंथ का भी कारक है, मन का, दिल का कारक है, लेकिन दिमाग का कारक नहीं, दिमाग तो राहु के पास है। केतु इज वेरी इंपॉर्टेंट की यात्राओं का कारक है, एक्सीडेंट्स का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है, ऑपरेशंस का कारक है, जेल यात्राएं भी करवाता है। केतु आपको एक भौतिक जो चीज़ें हैं ना, जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनसे परे हटाता है। मतलब बहुत संन्यास में चला जाना, मॉन्क बना देना, ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक लाइफ में एंट्री नहीं करना, इट इज ऑल्सो केतु। राइट नाउ ट्रांजिट कर रहे हैं इन वर्गो। हस्ता नक्षत्र में थे पिछले 8 महीने से, लेकिन अब 10 नवंबर को 2024 को ट्रांजिट कर जाएंगे इन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उसके बाद वहाँ पर रहने वाले 20 जुलाई 2025, अराउंड 8 मंथ्स रहते हैं एक नक्षत्र। तो बहुत ही लंबा पीरियड है, बहुत ही लॉन्ग पीरियड रहेगा, और इस पूरे पीरियड में हमें एहसास होगा कि केतु उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में हमें क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र की थोड़ी बात कर लेते हैं। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र इज नक्षत्र ऑफ द, आई कैन से, सिंबल है कॉन्ट्रैक्ट का, प्रोडक्टिविटी का, एक है ना गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस का, रिलैक्सेशन का, रिजुविनेशन का, स्टेबिलिटी का। क्योंकि ये जो है ये सन को रिप्रेजेंट करता है, इसका जो लॉर्ड है वो सन है। तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी लेवल ऑर्गेनाइजेशंस, सेटलमेंट, स्टेबिलिटी, इसका ये सिग्निफाई करता है इसको। उसके अलावा इसकी जो सिंबल है वो है बेड के 2 पाए। तो स्टेबल है। बेड पे आप क्या करते हैं, सोते हुए बेड पे हैं, रिलैक्स भी कर रहे हैं, बीमार होते तो भी बेड पे सोते हैं। तो अच्छी चीज़ एंड बुरी चीज़ दोनों चीज़ में होती हुई नजर आ रही है। और इसके जो सिंबल है दैट इज द आर्यमन, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, नई चीजों के साथ कांटेक्ट करना, दो लोगों के साथ कांटेक्ट करना। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र कहीं ना कहीं मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्गेनाइजेशन, टीम वर्क, इनको भी रिप्रेजेंट करता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जो गवर्नमेंट के द्वारा किया हुआ काम है, जो स्टेबल काम है, उसको रिप्रेजेंट करता है। वर्गो, देयर इज अ मरकरी, वर्गो का लॉर्ड जो मरकरी है। तो 3 प्लैनेट का आपको इस पर रिजल्ट मिलने वाला है। पहला है केतु, दूसरा है सन, और तीसरा है मरकरी। ठीक है, पहले हस्ता नक्षत्र में थे, चंद्रमा में थे, चंद्रमा के नक्षत्र में काम कर रहे थे, लेकिन अब आ गए हैं सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य के साथ केतु का मिश्रण। उसके अलावा जैसे ही सूर्य और केतु साथ होते हैं, कहीं ना कहीं ग्रहण वाली स्थिति भी होती है। सूर्य को ग्रहण लगाते हैं ना राहु केतु। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र का 3 पद आता है वर्गों में, और 1 पद आता है उसका लियो में। उल्टा चल रहे हैं केतु, उल्टा ही चलते हैं, रेट्रोग्रेड रहते हैं, इसलिए पहले ये वर्गों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो फाइनली जाएंगे इन लियोज में, फाइनली पद आते हैं। सर जोड़ेशन में बताने वाली हूँ क्या सर होने वाला है। उसके अलावा इस समय मंडेल लेवल की तो थोड़ी सी बात करती हूँ। आई एम वेरी डिस्परेट अबाउट द टॉकिंग अबाउट द मंडेल लेवल, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पर आपको काफी कुछ ऐसा मिलेगा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस को काम में लिया जाएगा। वर्गो, रूटीन काम, रूटीन इनकम, रूटीन डे बाय डे आपका कर्म, आपका जॉब, आपका कंपटीशन एग्जाम्स, आपका पढ़ाई लिखाई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोग, ऋण, शत्रु, तीनों वर्गोज हैं। तो अब यहाँ पर आ गए हैं उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में केतु। लेट्स टॉक। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की, एंड 8 मंथ्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं ये आपके 6th हाउस में, केतु इज इन 6th हाउस। ठीक है, इस समय एरीज वाले सबसे पहले तो अपने इमोशनल लेवल से बाहर आएंगे, क्योंकि पहले हस्ता नक्षत्र में थे। इमोशंस में एक केतु को डाल दिया है, एक ऐसा इंसान जो छटपटा रहा है इमोशंस लेवल पर। लेकिन अब उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र, इस समय आप अपने विजन को सेट करेंगे, अपने फ्यूचर को सेट करेंगे, अपनी जिंदगी के जो डे बाय डे आप कर्म कर रहे हैं। केतु का काम क्या, डिटैचमेंट करवाना। ठीक है, इस समय आपके जो डे बाय डे जो कर्म है, रोज आप जो कर रहे हैं, जॉब जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं,
बिजनेस कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उन सब में अब बदलाव आएगा। इस समय आपकी सोच में बदलाव आएगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें मेरा फ्यूचर क्या है, इसमें मुझे कितनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, इसमें मेरी वाइटलिटी किस जगह पे काम आ रही है। इस समय अगर आप बिजनेस में हैं तो डेफिनेटली इस समय आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, नए आयाम बढ़ेंगे, अपनी क्रिएटिविटी डालेंगे, फ्यूचर का सोचेंगे। उसके अलावा इस समय आप कहीं ना कहीं अपनी उन चीज़ों के अंदर भी जाएंगे जो कि गवर्नमेंट से ज़्यादा रिलेटेड है। कुछ सब बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे, बड़ी चीज़ों से जुड़ेंगे, बड़ी कंपनी से जुड़ेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो डेफिनेटली इस समय आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं। मैं बात करूँ एरीज वालों की, गवर्नमेंट से जुड़ने का समय है क्योंकि ये सूर्य का नक्षत्र है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे। इस समय आप अपनी वाइटलिटी को, अपनी एनर्जी को अपने फ्यूचर में एंट्री करने देंगे। अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो इस समय आप गवर्नमेंट की कोई कॉलेज में एडमिशन लेना, उससे रिलेटेड कोई कोर्स करना, कोई डिग्री लेना, इस तरह की चीज़ों में आप एंट्री करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको आपके घर से निकल करके, इमोशनल लेवल से निकल करके एक ऐसी जगह जहाँ के आप बंधे हुए थे, इमोशंस लेवल में लेकर के, भावनाओं से लेकर के, मुझे काम करना ही पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, रोज करना पड़ रहा है, प्रारब्ध करना 6 हाउस, ठीक है। वहां से निकल के सडनली यू गो आउट और वहां पर आप देखेंगे कि मुझे अब क्या करना है इन माई लाइफ। आपकी सोल को लिबरेट कर रहे हैं इस समय केतु, कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचने में मजबूर करेंगे। और इस समय आप अपने बारे में सोचेंगे भी। आने वाला प्रारब्ध कर्मा में आप सिर्फ सोचेंगे स्वयं के बारे में, फ्यूचरिस्टिक, स्वयं का मुझे क्या करना है, मेरा आगे जीवन में क्या है, भविष्य क्या है, क्या क्रिएटिविटी है, अथॉरिटी लेवल से क्या रिलेशनशिप है, कहाँ मुझे प्रॉफिट है, कहाँ गेन है। और फिर आप अपने लिए प्रारब्ध कर्मा करेंगे, आइदर ट्रैवलिंग, आइदर वर्क, आइदर योर जॉब, योर पढ़ाई, डे बाई डे टीम्स, एवरीथिंग। फिजिकल लेवल में जाएंगे आप। अच्छा समय, बहुत अच्छा समय। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं केतु इन 5th हाउस। कभी कभी ऐसा होता है 5th हाउस में केतु है और सूर्य के नक्षत्र भी आ रहे हैं, जो कि 5th हाउस में सूर्य ही के कारक होते हैं, मतलब सूर्य की जगह हो, एज पर कालपुरुष। यू फील मच बेटर अपनी लाइफ में अब, ठीक है। इसके पहले क्या हो रहा था कि मन कंफ्यूजन में था, क्या करूं क्या ना करूं, किसे सपोर्ट सिस्टम लूं, किसे नहीं करूं, बात कर रहा था, नहीं कर रहा था, बेकार की भाग दौड़ जो हो रही थी, अब वो सारी भाग दौड़ को एक पाथ मिलेगा। इसमें कहीं ना कहीं आप उन सब चीजों को लेट गो करेंगे जो कि आपको, आपका समय खराब करती है या आपकी एनर्जी खराब करती है। इसमें हो सकता है कि आप कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएं, या हो सकता है कि आप अपने ऑलरेडी अगर गवर्नमेंट में जॉब है तो अब आप बोलेंगे कि मेरी पोस्ट है, 5th हाउस जो पोस्ट जगह, उसके लिए भागदौड़ इस समय आप करेंगे। 5th हाउस है, काम तो करवाएगा आपसे, ठीक है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि प्रमोशन हो या प्रमोशन के लिए भागदौड़ करें। इस समय आपको सेटलमेंट चाहिए, इस समय आपको प्रमोशन चाहिए, इस समय आपको एक पोस्ट चाहिए, इस समय आपको आपकी ग्रेड ऊपर मिलती होनी चाहिए, ठीक है। चाहे आपको हो सकता है कि इस समय आपको पैकेज कम मिले या इतना आपको उतना पैसा ना मिले, बट यू फील कंफर्टेबल। मुझे जो इतनी भागदौड़ कर रहा हूँ, और भागदौड़ करने का तरीका भी आपका अलग होगा। कहीं ना कहीं आप अपनी मन की शांति के लिए भागदौड़ इस समय करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पैसे के लिए भागना है या दुनिया को दिखाने के लिए भागना है, नहीं, मुझे क्या चाहिए, मेरी मन की शांति कहाँ पर है, मुझे मेरी वाइटलिटी, मेरी एनर्जी को कहाँ बेटर यूज करना है। दैट इज द थिंग विद द टॉरस पीपल। समय आपका बहुत ज्यादा अच्छा है। समय जो खराब पहले हो रहा था वो अब नहीं होगा। सपोर्टर्स का अच्छा बुरा चेहरा आपके सामने आ जाएगा। उसके अलावा इस समय आप अपनी एनर्जी को, अपनी लाइफ को सेट करने में लगाएंगे। जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मेंटल लेवल पे अटैक करेगा ये आपको, क्योंकि ये केतु है। इसका कोई शैडो प्लैनेट है, इसका कोई वजूद नहीं होता है, लेकिन मेंटल थॉट प्रोसेस में सडनली बदला, एनर्जी को बेटर यूज करेंगे इस समय। उसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं, पहली चीज तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे घर में छोटा बच्चा है तो इस समय आपके घर में नन्हा मेहमान आ सकता है। नंबर है 2, ऑलरेडी अगर बच्चे आपके हैं या नन्हा मेहमान भी आ रहा है तो उनकी हेल्थ का इसमें आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों की हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर बच्चे आपके इतने बड़े हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जॉब करते हैं, हो सकता है इसमें बच्चों के साथ आपको डिटैचमेंट हो, वो लोग बाहर चले जाए, तो यू सिर्फ मिस योर किड्स की, हाँ थोड़ा दूर है, तो डिटैचमेंट करवा रहा है कहीं ना कहीं।
उसके अलावा टॉरस पीपल की एक और बात कहूंगी, इस समय अगर आप डेटिंग कर रहे थे, डेफिनेटली आप डेटिंग कर रहे थे पिछले 8 महीने से, इफ यू आर सिंगल, तो अब आपको पता चलेगा कि जिसके साथ मैं डेटिंग कर रहा था ये इंसान मेरी जिंदगी में कितना स्टेबल है या मुझे कितना सपोर्ट कर रहा है, या फिर आपको ये पता चलेगा कि इस इंसान के साथ मेरा फ्यूचर क्या है। डिटैचमेंट विल भी देयर, हो सकता है डेटिंग कर रहे हैं तो उसके साथ आप अलग हो जाएं क्योंकि आपका ध्यान अलग दिशा में जा रहा है, आप बहुत अलग और एक बहुत ही भविष्य को देखता हुआ इंसान हो रहे हैं। अब आपकी एनर्जी आप यूज कर रहे हैं उस प्रॉपर तरीके से, राइट और रॉन्ग के बारे में डिसीजन ले रहे हैं, समय बहुत ज्यादा अच्छा है आपका, नो डाउट। बट इस समय डिटैचमेंट इज देयर, रिलेशनशिप में डिटैचमेंट करवाता है केतु जहां भी बैठता है, इंसान को बहुत प्रैक्टिकल बना देता है, ओवरलोडेड, दिमाग से नहीं दिल से सोचता है, बॉडी है ना, दिमाग तो राहुल के पास बैठा हुआ, ठीक है। समय अच्छा है, हर चीज के लिए अच्छा है, इनिशिएट कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन रिलेशनशिप के लिए समय अच्छा नहीं है। एंड यूज योर विटैलिटी, यूज योर एनर्जी इन योर फ्यूचर सेट करने में। गुड टाइम। इस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करेंगे ये 4th हाउस में। ऑलरेडी यू आर नॉट कंफर्टेबल एट योर होम, एट घर में बैठे भी थे तो मजबूरी है, घर में बैठना पड़ रहा है, घर संभालना पड़ता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा मेरे ऊपर है, एक अटैचमेंट था इमोशंस लेवल पर जाकर के। 2 तरीके से काम चल रहा था, जेमिनी वालों की बात कर रही हूँ। घर बैठना भी नहीं है क्योंकि केतु है ना, बैठने तो देगा नहीं, लेकिन था हस्ता नक्षत्र में, इमोशन लेवल से जुड़ा हुआ रहता है ऐसा इंसान। ट्रैवलिंग वगैरह तो भाग के घर आना है, बाहर भी जाए तो भाग के घर आना है। अब चीजें बदलेंगी, नाउ थिंग्स विल बी चेंज कंप्लीटली। इस समय आप अपने घर से बाहर रहेंगे बहुत ज्यादा, मोस्ट प्रॉपर्ली ट्रिप्स लगाएंगे, अपनी एनर्जी को ट्रैवलिंग में यूज करेंगे, अपनी एनर्जी को कुछ सीखने में यूज करेंगे। हो सकता है कि इस समय आप कहीं और शिफ्ट हो जाए, मूव ऑन करने का समय। घर मतलब आप जो ट्राई कर रहे थे ना, बिकॉज इमोशन लेवल से आप निकल नहीं पा रहे थे, एक बॉन्डिंग की वजह से, घर वालों की बॉन्डिंग थी, प्यार था, ये आपको लग रहा था कि नहीं नहीं मुझे इमोशन, डर भी होता है 4th हाउस में जो केतु होता है ना, इंसान को डर रहता है आगे बढ़ने से। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े लेवल के चेंजेस आएंगे, आप ट्रिप्स लगाएंगे, आप बाहर जाएंगे। उसके अलावा आप अपने घर की जो बेड़ियां हैं या मन की जो बेड़ियां हैं जो आपको बांधे रखी थी, उनको सडनली तोड़ करके निकलने वाले हैं। मैंने बताया कि हो सकता है कहीं और शिफ्ट हो जाए, हो सकता है कि आप ऐसी जॉब ले लें, बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़े, हो सकता है आपको कोई प्रमोशन मिल जाए तो आपको फिर वहाँ शिफ्ट होना पड़े, हो सकता है कि आपको ऐसा कोई जॉब मिल जाए कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़े, ट्रिप लगानी पड़े। देखिए लाइसेंसिंग वर्क है, मार्केटिंग है, सेल्स है, वहाँ आपकी एंट्री हो गई है, कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अपने फादर के घर में शिफ्ट हो जाए या फादर के साथ रहने लगे। मूव ऑन इज देयर, नो डाउट। काफी सारे फ्रेंड सर्कल बना लेंगे, काफी लोगों के साथ बात करना, आपकी एनर्जी टुवर्ड्स लोगों से मिलने जुलने में जाएगी इस समय। कोई हो सकता है कोई इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन में आपकी एंट्री हो जाए जहां पर आप काम करना शुरू कर दें। हो सकता है घर पे ही रहे, लेकिन घर पे भी इतना बिजी कि अपने ही काम में व्यस्त है इंसान, आइसोलेशन में चला जाता है ना इंसान। जब एक कमरा है, लैपटॉप आपने रखा हुआ है, यू आर बिजी इन योर वर्क, इस तरह की चीजें भी आप कर सकते हैं। चीजें बदल रही है, समय चेंज हो रहा है। एक और चीज है, उससे हो सकता है कि आप कोई ऐसी जमीन या कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें जो कि जहां रह रहे हैं वहां नहीं, कहीं और जाकर के उसको सेटअप करें एज पर इन्वेस्टमेंट, या गवर्नमेंट का कोई क्वार्टर आपको मिल जाए, कोई बंगलो मिल जाए, यू आर शिफ्टिंग ओवर देयर, लॉट्स ऑफ थिंग्स इज देयर। घर से बाहर जाना जरूरी है, होगा ही। घर में जो जुड़ी हुई बेड़ियां थी, जो आपको मन से बांधी हुई थी, उनको तोड़ के बाहर निकलेंगे, ट्रिप लगाएंगे, लोगों से मिलेंगे, नई स्किल्स में जाएंगे, नई चीजों को ऑप्ट करेंगे इस समय एनर्जी के साथ कि ना अब मुझे करना, मुझे बाहर निकलना, बहुत हो गया, बहुत गुड टाइम फॉर नो डाउट। थोड़ी सी अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, वॉच इट। और अगर आपको कोई अस्थमा से रिलेटेड या कोई इस तरह की चीज़ों का प्रॉब्लम था, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम था, क्योंकि सन के नक्षत्र में आ रहे हैं और सन कारक होते हैं हार्ट के, हमारे दिल के, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि कोई आपको इस तरह की बीमारी अगर थी तो उसका ध्यान रखिएगा, मदर की हेल्थ। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय आपके पिछले जो 8 मंथ्स गए, देखिए मैं इसलिए बार बार आपसे कह रही हूँ क्योंकि जब सन एंड मून दोनों ही के नेचर बहुत ज़्यादा अलग है, डिफरेंट, वेरी मच डिफरेंट है। तो जहाँ पर पहले मून में केतु ट्रांजिट कर रहे थे, अब सीधे सन में आ गए। एक तो इतना ठंडा प्लैनेट एकदम कूल, और अब सन सीधी एनर्जी जो सारी दुनिया को एनर्जी देते हैं। इस समय कैंसर वालों के लिए केतु ट्रांजिट कर रही है और 3rd हाउस, ठीक है। पहले बिकॉज ऑफ योर माइंड, 1st हाउस के लॉर्ड में ही थे मून में, बिकॉज ऑफ योर माइंड, बिकॉज ऑफ योर कंफ्यूजन, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन,
अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपनी ग्रोथ को लेकर के, न्यू चीज़ को ऑप्ट करने के को लेकर के, आपकी एजुकेशन, स्किल्स, एफर्ट्स यस, इन सब को लेकर के, या सराउंडिंग सपोर्टर्स को लेकर के जो आपका कंफ्यूजन चल रहा था, अब वो सारे कंफ्यूजन जो है आपके सामने क्लियर कट हो जाएंगे। आपको साफ साफ नजर आएगा कि मुझे आखिर करना क्या है। मेरी ताकत, थर्ड हाउस है, चाहे कम्युनिकेशन की ताकत बता दूं, या फिर मैं सन की ताकत बता दूं, या केतु की ताकत बता दूं, फिजिकली जो ताकत है उसका मुझे बेटर यूज कहां पर करना है, ये बड़ी चीज आपके दिमाग में सब आएगी और आप उसमें क्लियर होंगे। उसके अलावा इस समय आप ट्रिप लगाएंगे एनर्जी के साथ, बाहर निकलेंगे, थॉट से बाहर निकलेंगे। आपकी जो दिमाग की जो थॉट से जो कंफ्यूजन था, जो बेड़ियां बांधी हुई थी, उन सब से बाहर निकलेंगे। इमोशन लेवल के जो एक ना कि एक कंफ्यूजन से, या एक से बहुत सारी जो वेब था सोच विचार से, उससे सडनली आप इस समय बाहर निकलेंगे। उसके अलावा इस समय आप लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, नए ट्रिप्स लगाएंगे, नए ग्रुप्स आपकी जिंदगी में आप एंट्री करेंगे। आपके पास एक नई एनर्जी आएगी, जिस एनर्जी को आप अपने स्किल्स में और अपनी आने वाली जिंदगी में यूज करेंगे। अपने मनी मैटर्स को लेके बहुत अच्छे सॉर्ट आउट करेंगे। उसके अलावा अपनी फैमिली में आप एक अच्छा मनी मैन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक ऐसा इंसान जो कि सबको एडवाइस देता है, सबका ध्यान रखता है, उस कद को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। सर, लोगों को मिलना जुलना, राय देना, एफर्ट के साथ में, फिजिकली एनर्जी इज देयर, ट्रिप इज देयर, लॉट्स ऑफ थिंग्स, गुड थिंग्स विद यू, नो डाउट। बहुत ज़्यादा समय आपको पता चलेगा मुझे करना क्या है और किस वे में करना है, किस तरीके से करना है। एनर्जी आ रही है आपके अंदर, बहुत अच्छी, गुड है। कंफ्यूजन से बिल्कुल डेफिनेटली बाहर निकलने वाले, नो डाउट। उसके अलावा केतु आपको छोटे छोटे ट्रिप्स तो लगा ही रहा है। उसके अलावा इस समय ऐसे लोगों के साथ मिला जुला रहा है जो कि स्वयं भी बहुत एनर्जेटिक होते हैं। ऐसा ग्रुप आपके पास आने वाला है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट में, ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ अच्छे बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना स्टार्ट हो सकता है इस समय, और वो लोग आपको सपोर्ट देंगे आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाएं। इस समय आपकी जो बीमारी थी या कोई कंफ्यूजन था मेंटली, फिजिकली, उन सबसे बाहर निकलने वाले हैं। ऐसे लोग अब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वर्गोस रिलेटेड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब आप एनर्जी के साथ निभाने वाले हैं। लेट्स डू इट, यस, कम ऑन। सुबह जल्दी उठना, काम करना, ऐसा वो पहला वाला एरिया सिनेरियो खत्म हो जाएगा। गुड थिंग, वॉक कीजिए और बेटर रहेगा। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के सेकेंड हाउस में ट्रांजिट करने की, तो इस समय फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में सेकेंड हाउस का प्लैनेट आ गया है, ठीक है, पहली चीज थी। नंबर है 2, इस समय केतु सेकेंड हाउस में, तो कहीं ना कहीं आप, इसके पहले का समय बहुत ज्यादा आपके लिए परेशान वाली था, क्योंकि आप बहुत जितनी भी मेहनत कर रहे थे ना इमोशनल लेवल पर, वो सब आपको लग रहा था कि लिट गो हो रही है। मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, फिजिकली मोड पे जा रहे हैं, आप मेंटली मोड पे जा रहे हैं, इमोशनल लेवल पे अपनी फैमिली के साथ काम कर रहे हैं, बट देयर इज नो रिस्पॉन्स और कोई आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। अब ये है कि आप अपनी फैमिली में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। मनी मैटर्स की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, आपके हेरिटेज की बात कर लूँ, कुटुंब की बात कर लूँ, आपके जो बॉन्डिंग विद योर फैमिली की बात कर लूँ। इस समय आप अपनी फैमिली में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्योंकि किंग है ना आप, तो लियोस है, एक राजा वाला पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है, जो सारे घर को चलाता है, जो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जिसको पता है कि क्या फाइनेंस में क्या हो रहा है, हेरिटेज कहाँ जा रहा है, जो अपनी एडवाइस भी दे रहा है, जिसकी वजह से घर चल रहा है, जिसके नेतृत्व में घर चल रहा है, कैसे इस तरह का इंसान आप बनकर के इस समय निकलने वाले हैं। क्योंकि इस समय आपकी जो वो लेट गो वाली चीज थी ना, जो लॉसेस थे, वो सब भी रिकवर होंगे, पहली चीज है। उसके अलावा आपकी खुद की स्ट्रेंथ आप यूज करेंगे अपनी फैमिली को संभालने में। आई विल डू द थिंग्स, मेरा नेतृत्व है, मेरा अनुशासन चलेगा, मेरी चीजें बोली जाएगी, मेरा कहा माना जाएगा, मैं बताऊंगा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, मैं बताऊंगा पैसे कैसे कमाया जाता है, और आप इसमें पैसे बहुत कमाएंगे, पैसा आएगा बहुत सारा। राहु 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, सडन मनी आने वाली है आपके पास। कैन बी पॉसिबल कि कोई लड़ाई झगड़े के बाद हो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि सेकंड हाउस में केतु है, ठीक है। वर्बली व्हेन यू टॉक विद, और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड में तो, और लियो में है, तो ईगो आएगा ना वहां पर, तो ठीक है, तो हो सकता है ईगोस्टिक लेवल पे लड़ाई झगड़ा हो गया, डिबेट्स हो गया, बट मनी इज देयर। बट आप देखिए क्या है कि
आप जो चीज कह रहे हैं ना, जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, जिस चीज के लिए डिबेट्स करेंगे या कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, वो चीज सही है, क्योंकि केतु और लियोस दोनों मिलकर के जो काम करे तो वो चीज सही है। आपने आज तक मैंने जो भी किया है मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला मेरी फैमिली से, मुझे कुछ दिया ही नहीं गया है। मैंने पैसा कमाया, आपने डुबो दिया, मेरी जगह ही नहीं है। तो अब आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, अधिकारों के साथ आगे बढ़ेंगे, और आपके थॉट आई कि नहीं अब मुझे मेरा अधिकार चाहिए मेरी फैमिली में। चाहे तो आप पार्टीशन कर लो, चाहे आप मुझे हेरिटेज दे दो, चाहे आप डिस्प्यूट हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट यू हैव टू बी सीरियस अबाउट दैट थिंग्स डेफिनेटली। और अपनी जगह बनाएंगे, आप सॉर्ट आउट करेंगे बहुत सारी चीज़ों को, फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को आप क्लियर कट हो जाएंगे। कुछ हो सकता है कि आपको धोखे भी मिले, इससे ध्यान रखिएगा। केतु है यहाँ पर, सेपरेट भी हो सकते हैं, डिटैचमेंट भी हो सकता है फैमिली के साथ में। सडनली आपको लगे अरे ये क्या हो रहा है, बट थिंग्स विल बी क्लियर। जब ग्रहण के बाद सूर्य बाहर निकलते हैं ना, तो वो जो चमक आती है दो लियोज वालों को फील हो जाए। टाइम अच्छा है आपके। वर्गोज वालों की जो सोल है, तो लियोज कारका ऑफ सॉरी सन कारका ऑफ योर सोल, ठीक है। वर्गोज वालों के लिए फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं केतु, ठीक है। इस समय उसके पहले तो हालत काफी खराब थी, हस्त नक्षत्र वाले थे, तो दिमाग पे केतु और मून दोनों का मिक्सचर चल रहा था। काम भी करना है और मन भी नहीं है। अब आ गए हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। लियो वर्गोज वालों का सीन क्या होता है कि वो जिंदगी भर दूसरों का सिर्फ करते ही रहते हैं। वो सुबह उठते ही वो सोचते हैं कि अब मुझे इसके लिए क्या करना है, वो ही नहीं सोचते कि मुझे आज मेरे लिए क्या करना है। वर्गोज वाले बिल्कुल रिलेट करेंगे मेरी इस बात से। वो उठते ही सोचेंगे कि मेरे घर वालों के लिए क्या करना है, आज मेरे ऑफिस में क्या करना है, मुझे उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है। वो कभी नहीं कहेंगे कि मुझे क्या खाना है, मुझे मेरे लिए क्या करना है। लेकिन अब जो समय है ना, वो बदलेगा। इसके पहले क्या हो रहा था कि आपको सबकी परमिशन की जरूरत पड़ती थी, हाँ भाई तू बता, हाँ भाई तेरा भी करना क्या। अब होगा ये कि मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आई वॉन्ट लिबरेट माई सोल कंप्लीटली। सन आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, और एज पर कारका 5th हाउस के कालपुरुष कुंडली की अगर बात करते हैं, कहीं ना कहीं आप इस समय अपनी पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पुराने अटैचमेंट से, पुरानी वो सब थॉट से, पुराने वो इमोशंस, बंधनों से कंप्लीटली मुक्त हो जाएगी। अब हो गया बहुत, ठीक है, आई विल डू द, मुझे पता है मुझे क्या करना है, सिखाओ। घूमने चले जाना, उठ करके गाड़ी उठा के, मतलब आपको जैसे होता है ना, देखिए एकदम बिल्कुल मैं आपको प्रैक्टिकली बात बताती हूँ, तभी आप लोग समझ पाते हैं मैं क्या बताना चाहती हूँ। जैसे नहीं होता कि कोई इंसान बाहर जाना चाहता है, उसको घूमना है, लेकिन उसको अपनी फैमिली को देखना पड़ेगा, या नहीं मेरे को इसके साथ जाना है, उसके साथ जाना है, नॉट राइट और रॉन्ग। अब राइट और रॉन्ग से बाहर निकल गए। अब घूमने जाना है, लेट्स गो। मुझे पर्टिकुलर खाना खाना है, लेट्स गो। उठाया और चल दिया। साथ चलना है किसी को, चलो, अदरवाइज आई डोंट केयर। लिबरेट कर रहे हैं आप, बाहर निकल रहे हैं इमोशंस की जड़ों को तोड़ करके, या एक कंफ्यूजन की जड़ों को तोड़ करके, या इल्यूजन की जड़ों को तोड़ करके। राहु 7th हाउस में इस समय आपके पार्टनर के द्वारा बनाए गए बाउंडेशन को भी इस समय आप तोड़ेंगे। वर्गोस वालों की बात करिए, या पब्लिक इमेज को तोड़ेंगे इस समय। आई डोंट केयर, मुझे किसी की हाना की जरूरत ही नहीं है ना, मुझे जरूरत ही नहीं है आपकी हाना, परमिशन की जरूरत ही नहीं। घूमने चले जाना, ट्रैवलिंग करना, मनचाहा खाना, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना, अपने हिसाब से कहीं जाना आना, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करना, स्वयं को पहले आंकना। आई एम द फर्स्ट पर्सन, आफ्टर दैट स्वयं को प्रायोरिटी देना। आई कैन से समय बहुत ज्यादा इस समय अच्छा है। देखिए, दो चीजों को मैं लेकर के चल रही हूँ। पहली चीजों से बहुत अच्छा है, स्वयं से जुड़ेंगे, है तो डिटैचमेंट करवा है, लेकिन स्वयं के अंदर लेके जा रहा है कहीं ना कहीं। इट्स माई लाइफ, लाइक उस तरह की चीजें बहुत हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ना, एक है ना, खुल के मैदान में आप सामने वालों को से चुनौती दे दिया कि ना इट्स माई टर्न, मैं देख लूँगा। मनचाहा खर्चे करना, बहुत खर्चे करेंगे आप, देखिए, क्योंकि इसके पहले आपने क्या किया, पैसा कमाया है, जोड़ जोड़ के रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी फैमिली के लिए और दूसरों के लिए सेविंग करनी है। अब किसी के लिए सेविंग नहीं करनी है, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने लिए जीना है। इसमें दो तीन चीजें निगेटिव भी हो सकती है। पहली चीज हो सकती है कि हो सकता है अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम करना शुरू कर दें। हो सकता है कोई जॉब बिजनेस में आप ऐसे हैं कि आपको लगे इट्स ओके, लेट्स गो, चलता है, बिकॉज आप लिबरेट हो रहे हैं, ठीक है, आपकी सोच अलग जा रही है। उसके अलावा कोई एडिक्शन पाल लें सडनली। उसके अलावा आप
बहुत सारी चीजें ऐसी अगेंस्ट करना शुरू कर दें जो कि धर्म के अगेंस्ट भी हो। वैसे केतु है नॉट नेवर गो इनटू अगेंस्ट धर्म, बट बिकॉज ऑफ द इगोस्टिक पर्सन कभी कभी हम इस तरह के कोई डिसीजन ले लें कि जो हमें आने वाले टाइम में भी प्रॉब्लम हिट करे। तो माइंडेड डिसीज, ये छोटी चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। इस समय आप बहुत ज्यादा वर्गों वालों की बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा आप इस समय ना जैसे संन्यास ले लेना, अपनी ही धुन में रहना, मेरी है ठीक है ठीक है, उस तरह की चीजें होगी। वर्गोस ऑलरेडी बहुत रहस्यमयी, जो जॉडियक है बहुत रहस्यमयी होता है, सबसे ज्यादा रहस्यमयी होता है वर्गोस। अंदर क्या चल रहा है कैलकुलेशन पता नहीं चलता। उसमें केतु और उसमें आगे सन, और अब लिबरेट हो रहे हैं। टाइम इज वेरी गुड, एंजॉय योर लाइफ। अब बात करती हूँ मैं लिब्राज वालों की। लिब्राज वालों के लिए केतु ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12th हाउस, पहले से मॉन्ग बने बैठे हैं, अब इसमें आ गए हैं उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र। काफी हद तक ऐसी चीजें आपके साथ होती हुई नजर आ रही है। इसके पहले क्या हो रहा था, पहले मैं बताऊं, उसके पहले क्या हो रहा था, यू आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट योर स्टेबिलिटी। अपने करियर को, अपनी स्टेबिलिटी को बहुत इमोशनल लेवल पे आप एकदम नहीं करना, इस तरह करना। नाउ आप लिबरेट करेंगे, नाउ आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से और बड़े बड़े ग्रुप से जुड़ेंगे, और ऐसे ग्रुप्स लोगों से जुड़ना, ऐसे लोगों की मतलब एंट्री करना, ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, इवेंट्स है, कंपनीज है, इंटरेक्शन है विद ईच अदर है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, साइन करना, जो कि आपको, आपकी सोल को, या आपके मतलब कि अब मैं ये करना चाहता हूं, आपको अपनी एनर्जी वहां पर नजर आ रही है। अब इस समय आप बहुत बड़ा नेटवर्क में एंट्री करने वाले हैं। लिब्राज वालों की बात करो, प्रैक्टिकल होंगे, बहुत सबसे ज्यादा बहुत प्रैक्टिकल होंगे। वैसे 12th हाउस में केतु है, इंसान बहुत प्रैक्टिकल होता है। यस नो, हाँ ना, बात खत्म, कट, आगे बढ़ो, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल होता है। उसके अलावा अब आ गए हैं वो सन के नक्षत्र में, ठीक है। सन इज योर 11th हाउस लॉर्ड। नेटवर्क में जाना, पैसा कहाँ है? पहले तो मैं अपने करियर के लिए बहुत इमोशनल लेवल पे था, अब ऐसा करियर तो चाहिए ना, तो पैसा आ रहा है, पैसा कमाएंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज के, इस समय आपके पास पैसा आएगा। आइदर आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, आइदर आपका इंक्रीमेंट हो जाए, आइदर आपको कोई ऐसी पोस्ट मिल जाए, आइदर आपको प्रॉफिट्स हो जाए किसी बड़े, अगर आप बिजनेस में हैं तो बड़ा प्रॉफिट्स हो जाए। आपके पास पैसा आना विल बी स्टार्ट, पैसा आएगा, क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड में आ रहे हैं केतु। हो सकता है कि आप विदेश से कोई कनेक्शन बनाए, वहां से पैसा आपके पास आए। विदेश यात्रा इज देयर, जहां रह रहे हैं वहां से मूव ऑन इज देयर। हो सकता है कि आपका ट्रांसफर हो जाए अगर गवर्नमेंट जॉब में है, और फिर आप नेचुरली जब ट्रांसफर होगा तो इंक्रीमेंट भी होगा, नहीं होगा, मनी आपके पास आने वाला है। नया नेटवर्क, नए लोगों के साथ मिलना जुलना, मनी, फिजिकली स्ट्रेंथ, फिजिकली एनर्जी, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी हैपन। सडनली आपका पुराना नेटवर्क छूटेगा, नया नेटवर्क में एंट्री होगी। सडनली वो जो एक ना मॉन्क वाला एरिया, वहां से निकल के आ जाएंगे आप, क्योंकि पहले ही हस्ता नक्षत्र में थे, तो यू आर कंफर्टेबल विथ योर मॉन्क स्टेज। इतना ठीक है, भगवान है सब, अब प्रैक्टिकल हो जाएंगे आप। नहीं कोई नहीं, अब मैं नेटवर्क में जाऊंगा, पैसा कमाना जरूरत पड़ती है उसको, प्रैक्टिकल बनाता है। सन हमेशा प्रैक्टिकल बनाते हैं, मून हमेशा इमोशंस में लेके जाते हैं आपको। दोनों चीजों में अंतर है, दोनों चीजों में बहुत ज्यादा अंतर है। डेटिंग भी करेंगे, डेटिंग भी करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आपने अपने इमोशंस लेवल में जाकर के, आई कैन से, सेक्रीफाइस जो की थी, या अपने करियर को लेकर के सेक्रीफाइस किया था, या अपनी स्टेबिलिटी को लेकर जो सेक्रीफाइस किया था, या अपने घर को लेकर के, ये मेरा है, बुरा नहीं लगना चाहिए, फीलिंग्स में जाकर के। आप प्रैक्टिकल, कोई मतलब नहीं है, अपना काम से काम रखो। सन इज अ वेरी क्रूशियल प्लैनेट, आई कैन से, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। सन वाले लोग ना, लियोज वाले बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, वो इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। यस नो, आगे बढ़ो। स्कॉर्पियो वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 11th हाउस, ठीक है, केतु। इस समय यू आर ऑल्सो वेरी मच प्रैक्टिकल नाउ, कन्वर्ट होगा। पहले क्या सीन हो रहा था, इसके पहले आप ठीक है, किस्मत में लिखा है तो मिल जाएगा, भगवान है, ठीक है, इस तरह। नाउ यू विल वेरी मच प्रैक्टिकल, स्पेशली रिगार्डिंग योर सोर्स ऑफ इनकम, रिगार्डिंग योर वो थिंग्स जिनके साथ में आप पैसा कमाते हैं। अर्थात क्षेत्र वर्गोस है ना, पैसा तो कमाएंगे, ऐसे काम चलेगा, ठीक है। तो वो जगह जहां से आप पैसा कमाते हैं, वो जगह जहां के बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं। इस समय आप, हो सकता है कि आपकी जो पुरानी दुश्मनी चल रही थी, जिनको कि आप चैलेंज नहीं कर रहे थे, अब उन लोगों को आप चैलेंज कर सकते हैं। इस समय आप जो डर रहे थे, पर्टिकुलर
कोई स्ट्रीम में जाने के लिए, पर्टिकुलर करियर में लेने के लिए, नहीं किस्मत में तो हो जाएगा, नहीं अच्छा बुरा नहीं, ठीक है, कम ऑन बोले मैं करता हूँ, चलिए लेट्स स्टार्ट, कौन सा करियर ऑप्ट करना है, कहाँ जाना है, कहाँ, क्योंकि अब वो जो एनर्जी है ना, जो सन की एनर्जी आपके अंदर आ रही है थ्रू केतु एंड बिकॉज ऑफ द वर्गोस, तो 3 प्लैनेट इज देयर। स्कॉर्पियो सोल की बात कर रही हूँ, बहुत प्रैक्टिकल होंगे इस समय आप अपने करियर को लेकर के, सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के। इस समय हो सकता है कि आप अपने अथॉरिटी लेवल से बड़े लेवल पर डिबेट भी करें, इट्स ओके। या आप जो एक्सपेक्ट करते ना कि मुझे ये जॉब मिल जाएगी, मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, इतना पैकेज मिल जाएगा, हो सकता है कि उसकी वजह से आपको ना मिले एंड यू विल नॉट मूव ऑन, लेट्स गो, डिटैच करके आप बाहर निकल जाए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे को सुन नहीं रहा है। मनी मैन बनेंगे, स्टेबिलिटी ढूंढेंगे अपने करियर में। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको कोई ऐसा करियर मिले जिसमें बहुत ट्रैवलिंग, इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है अगर अप्लाई करना था। अगर आप इसमें यस एक और चीज़ है, अगर आप पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हैं, हो सकता है कि इस समय आप पॉलिटिक्स में जाएं, लेकिन नॉट सो वेरी हाइट पे, मतलब एंट्री आपकी इस समय हो सकती है अगर आप चाहते थे। कोई यूनियन लीडर बन जाए, कोई लोगों के लिए लड़ने वाला इंसान, कोई जो अपनी बात को ऑथेंटिक तरीके से रखने वाला, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएंगे, 11th हाउस में है, इनकम बढ़ेगी, आपका कद बढ़ सकता है। बट कद कैसे बढ़ रहा है? ये आदमी डिटैच वाला है, ये आदमी बहुत प्रैक्टिकल है, ये आदमी इस तरह की बात करता है, सोचता है, बहुत प्रैक्टिकल इंसान बन के निकलेंगे इस समय, और उसकी वजह से काफ़ी दुश्मनी है। बट यू आर कंप्लीटली ओके, क्योंकि अब हस्ता नक्षत्र से केतु निकल गए हैं, तो आपकी प्रैक्टिकलिटी को सन जो है हवा दे रहे हैं इसमें। गुड टाइम है, अच्छा समय है आपके लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा अथॉरिटी लेवल से लड़ाई झगड़ा होना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना, उनके ऑर्डर को नहीं मानना कैन बी पॉसिबल। स्टूडेंट है तो हो सकता है कि अपने जो टीचर्स हैं उसके अगेंस्ट जाना, जो उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं। एक है ना यूनियन वो बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, मैं दूध तुम्हारी लड़ूंगा, आओ, इस तरह की चीजें कर सकते। थिंग्स विल बी चेंज प्रैक्टिकल होंगे बहुत ज्यादा, चेंज विल थिंग्स। अब बात करती हूँ मैं सेस्टस वालों की। सेस्टस वालों के लिए केतु ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 10th हाउस में। यस, वेरी प्रैक्टिकल प्लैनेट। ऑलरेडी आप बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी आप बहुत भागदौड़ कर रहे हैं रिलेटेड योर करियर। लेकिन इसके पहले आप बहुत ज्यादा एक ऐसा इंसान जो पता भी नहीं चलता कि ऑफिस में आ गया है, ऐसा इंसान जो बहुत इमोशन के साथ काम कर रहा है, इमोशन से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, इमोशन के साथ काम कर रहा है। लोग कुछ कह भी देते हैं तो शादी सुन लेता है। अब वो चीज़ चेंज हो जाएगी क्योंकि आगे उत्तरा फल। नाउ यू विल चेंज योर ऑरा अपने वर्क प्लेस पे, अपनी स्टेबिलिटी पे। चाहे बिजनेस में भी है तो इस समय आप गवर्नमेंट से आपका हक मांगेंगे। अगर जॉब में है तो भी इस समय आपको लगेगा कि ये जॉब राइट और रॉन्ग हो सकता है। इस समय आप जॉब छोड़ो, चेंज हो जॉब बदलेगी, जॉब बदल सकते हैं इस समय। और हो सकता है कि उसकी वजह से आपके फादर के साथ में कुछ आपको प्रॉब्लम्स आए, या इस समय हो सकता है कि आपके फादर का कोई बिजनेस इन्वॉल्व भी हो जाए। दोनों चीजें हो सकती है वाइस वर्सा आपके साथ। इस समय आप जॉब चेंज कर सकते हैं, अपना बिजनेस चेंज कर सकते हैं, नेचर ऑफ अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, करियर को बदल सकते हैं। आपको कुछ और चाहिए। इसके पहले तो इमोशंस में थे कि नहीं मेरा मन था, मुझे ये करना था। अब आप प्रैक्टिकल वे में जाएंगे ना, नहीं ये तो सही नहीं है, इसमें तो मजा ही नहीं है, ये तो मेरा फ्यूचर सेट ही नहीं होगा इससे। तो कितना भागदौड़ कर रहा हूँ मैं, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। उस कंफ्यूजन स्टेट से आपको बाहर निकालेंगे केतु। अब घर से बाहर जाएंगे इसमें, या पढ़ने के लिए भी तो बाहर दूर नहीं, बाहर जाके पढ़ाई करो, दूसरा कॉलेज, दूसरे शहर में, दूसरे अपनी जहाँ जॉब है वहां से बाहर। आप जानकर से वो चीज लेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा आइसोलेशन में रह चुके हैं, बहुत ज्यादा एक जगह घुट चुके हैं, अपनी घुटन से बाहर निकलेंगे। सारे जोड़े सहन के बारे में यही बात है। केतु आपको बहुत प्रैक्टिकल बनाने वाले हैं। इस समय ट्रैवलिंग इज देयर, हो सकता है विदेश में चले जाए, वहां सेटल हो जाए, नई चीजें सीखने भी जा सकते हैं। हो सकता है कोई ट्रेनिंग के लिए आपको पर्टिकुलर भेज दिया जाए। फादर के साथ अच्छा इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है। सडनली आप आपके मैंने तो फादर के बिजनेस में जा सकते हैं, फादर के अनुसरण में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं। ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कि बहुत ऑर्गेनाइजेशन से काम करती हो। मान लीजिए आपको टीचर बन गए, आपको प्रोफेसर बन गए, लेक्चरर बन गए, स्पीच थेरेपिस्ट बन गए, हीलिंग में चले गए। केतु वाले हीलिंग बहुत अच्छी करते हैं। इस ग्रुप्स में काम करने वाले इंसान जो लीडरशिप क्वालिटी में काम करते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसे इंसान बन सकते हैं। गवर्नमेंट से सपोर्ट ही मिल रहा है, ट्रैवलिंग भी कर, समझ अच्छा भी प्रैक्टिकल। सूर्य को जल चढ़ाई और बेटर रहेगा। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके लिए ट्रांजिट करें ये 9th हाउस में केतु। ऑलरेडी से यू आर वेरी आई कैन से
आपकी जो पब्लिक इमेज है ना, जैसे आप पहले जो थी कि भाई हाँ ये आदमी बहुत धर्म को मानने वाला है, ये आदमी तो बहुत बढ़िया है, आपके तो मान रहे हैं आपकी बात को, फिजिकल लेवल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। अब चीजें बदल रही हैं और बहुत हाई लेवल पर बदल रही है। इस समय सडनली यू विल गो इनटू आइसोलेशन। पढ़ाई करेंगे तो आइसोलेशन में जाके पढ़ाई करेंगे, जॉब करेंगे तो ऐसे करेंगे जो कि ऑनलाइन होगी, कमरे में बैठ के करने वाले हैं। बिजनेस भी ऐसा करेंगे जो ऑनलाइन है, कमरे में बैठ के करने वाला है। ऑनलाइन इसलिए बोलूँ क्योंकि वर्गो है, यहाँ पर वर्गो का मालिक कौन है? इस समय सडनली आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत सारे दुश्मन बना लिए। इसके पहले तो आपका पार्टनर है, आपका दुश्मन बना बैठा था। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें, जस्ट लाइन बोल रही हूँ, बट देयर सम मिसअंडरस्टैंडिंग विद योर पार्टनर बिफोर दिस, आफ्टर दैट थिंग्स की इस समय आप स्वयं ही चले जाएंगे आइसोलेशन में, क्योंकि आपका और आपका जो थॉट है या आपका जो वर्क प्लेस है या वर्क स्टाइल है या आपका जो आई कैन से सिस्टम है, वो सब आपको कहे कि अब आप आइसोलेशन बैठ जाओ, बहुत हो गया माता पूरी, शांति से बैठ जाओ। क्योंकि इसके पहले आपने अपनी पब्लिक इमेज को बहुत हाई लेवल पर चेंज करा है और उसकी वजह से आपको कुछ मिला नहीं, आपकी आई कैन से एनर्जी वेस्ट हुई है, या कहीं ना कहीं आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसके लिए आप काम कर रहे थे। हो सकता है कि आप कोई तांत्रिक विद्या सीखें या कुछ ऐसा हीलिंग से रिलेटेड चीज सीख लें, छुप करके आइसोलेशन में जाकर के ऐसी रिसर्च वाली पढ़ाई कर लें, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, कोई इलेक्ट्रिक चीज करना, क्योंकि केतु से इलेक्ट्रिक इंजीनियर में जाना, वहां पे से रिसर्च करना, PhD कर लेना, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आप कोई, जैसे बताया कि एस्ट्रोलॉजी सीखना, डीप चीजों की पढ़ाई करना, ऐसा भी काम कर सकते हैं। धर्म से रिलेटेड चीजों की पढ़ाई करना, गवर्नमेंट ने आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया कि अब तुम्हें रिसर्च करना है, यू आर डूइंग द थिंग्स। इस समय आप जितना आइसोलेशन में रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आपकी एनर्जी आपको आइसोलेशन में ही काम करने वाली है, काम आने वाली है। जितना ज्यादा क्रिएटिव बनेंगे उतना बेटर है, बट इन द आइसोलेशन। उसके अलावा धर्म के अनुसार चलिए। इसमें हो सकता है कि आप अपनी बहुत सारी चीजों से परेशान या बहुत सारे आपने ऐसे दंड बंद कर दिए कि तुम्हें दंडफंद बहुत करता है, दिमाग नहीं ना, दिमाग तो राहु के पास, दिमाग तो राहु के पास, थोड़ा उसे बैठा, बहुत बोल लिया वो, ठीक है। अब आपने कुछ ऐसा काम कर लिया फिजिकल लेवल पर, मन से या दिल से या कंफ्यूजन में, कि तू इज ऑलवेज कंफ्यूज। अब आप डिटैच हो चुके हैं हर उस चीज से। पब्लिक इमेज की बात कर लूँ, आपके पार्टनर की बात कर लूँ, आपकी इमोशंस की बात करें, नाउ यू वांट टू आइसोलेशन एंड यू विल गो, और वही आपके लिए बेटर होगा। ज्यादा दंडफंद मत कीजिएगा, फेम डिफेम का भी सामना है। हो सकता है सडनली आपको डिफेम मिल जाए और आप जाइए, बढ़ जाइए शांति से, माइंडेड। अपनी हेरिटेज को भी संभालिए, बेकार में क्रिएटिव बन करके उसको इन्वेस्ट कर देना, मनी मैटर्स को भी संभालिए। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 8,000, टाइम इज वेरी गुड, क्योंकि इसके पहले हस्ता नक्षत्र में थे तो कहीं ना कहीं आपका कंफ्यूजन और आपका हेल्थ इश्यूज बहुत हाई लेवल पर आप भोग रहे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स आना, हेल्थ इश्यूज देयर, बॉडी काम नहीं कर रही है, फूड इज नॉट, मतलब देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स। अब आ गई है उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में एंट्री केतु की। कहीं ना कहीं इस समय आप एक ऐसा इंसान बन के निकलेंगे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है फिजिकल लेवल पर। ऐसा इंसान जो सुलझा हुआ है, ऐसा इंसान को पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को कहाँ यूज करना है। पब्लिक इमेज के लिए बहुत अच्छा समय है। सडनली आइसोलेशन से इंसान बाहर आ जाता है ना, और वो भी सन के नक्षत्र में आ रहे हैं आप इस समय। इसमें काफी कुछ चीजें हैं जो आपके पार्टनर के साथ आप क्लियर कट करेंगे। हो सकता है पार्टनर दूसरा आप आपकी जिंदगी में आ जाए जो ऑलरेडी उसके साथ कोई प्रॉब्लम थी तो वो क्लियर होगी, क्योंकि अब आप इमोशनल लेवल से तो बाहर निकल गए ना, कंफ्यूजन से बाहर निकल गए। अब आप क्लियर कट हो रहे हैं, अब आप क्लियर कट हैं, सही गलत, राइट रॉन्ग, हाँ ना, भी प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अब भी प्रैक्टिकल इंसान, चाहे हो सकता है सामने वाला कहे कि आप बहुत इगोस्टिक हो गए हैं, आप इमोशंस में नहीं जाते हैं, आप बात नहीं सुनो, इट्स ओके, ये मैं ऐसे ही रहता हूँ, ये मेरा स्टाइल है, तुमको जमता है तो बोलो, नहीं तो जाओ यहाँ से। क्योंकि सूर्य तो सूर्य है, उसके अपने रूल्स रेगुलेशन चलते हैं। पब्लिक इमेज के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आपको बहुत स्पीकर बच्चे बन सकते हैं। आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है ये। जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय है। नेता बनते हैं ऐसे लोग, नेतागिरी में जा सकते हैं इस समय। अगर कॉलेज है, स्कूल्स में, मतलब कॉलेज में है तो स्कूल में बहुत छोटे,
ठीक है। ये समय आपकी ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, आइसोलेशन से निकलने का बहुत अच्छा समय है। इस समय आपकी पावर आप अपने हिसाब से यूज़ करेंगे और वो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे सब लेवल पे सपोर्ट करेगी। पब्लिक इमेज की बात कर लो, आपकी लाइफ की सफलता की बात कर लो, लेकिन जहाँ बात करती हूँ ना रिलेशनशिप की, वहाँ पे आपके ऊपर बर्डन वो कहते हैं ब्लेम लग जाएगा, नॉट बर्डन, कि भैया आप तो इगोस्टिक हो गए, आप तो आजकल मेरा ध्यान ही रखते हो। इसके पहले तो बहुत आप डीप गए होते हो रिलेशनशिप में, बट अब चीज़ें बदली। और ये बदल इसलिए नहीं क्योंकि केतु जैसा कार्मिक प्लैनेट जो पास्ट लाइफ एक्सपर्टीज है, जो आपको एक कार्मिक मैसेज देता है, कर चुके हैं, तो इमोशनली बहुत आप काम कर चुके हैं, अब प्रैक्टिकली में जाए। भैया तू मेरे साथ डेटिंग कर रहा है, क्या फ्यूचर है? भैया तू मेरे से शादी कर चुका है, अब फ्यूचर तो बता, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में जा रहे हैं। केतु इज बॉडी, बॉडी को क्या चाहिए होता है? बॉडी को खाना चाहिए होता है, बॉडी को सेक्स चाहिए होता है, ठीक है। इमोशंस में नहीं जाते हैं, और वो भी लियोस के नक्षत्र मतलब सन के नक्षत्र में। वेरी वेरी प्रैक्टिकल। अब आप अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ढूंढ रही हैं। पहली बात करें पाइसेस वालों के लिए ट्रांसफर करें आपके 7th हाउस में, पहले डिटैच हुए बैठे हैं अपने पार्टनर के साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं कोई इमोशंस था जहाँ से आप जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ थी, कहीं ना कहीं आपका फेम डिफेम या फ्यूचर आपको लग रहा था कि नहीं ठीक है पार्टनर ठीक है चलेगा। अब ऐसा नहीं होगा। अब हो सकता, अब इस समय सबसे पहले तो चीज़ ये होगी कि इस समय आप कहीं ना कहीं बिग डिस्प्यूट्स विथ योर पार्टनर, आई एम सेइंग वेरी आई कैन से बहुत ही कड़क पल लाइन कह रही हूँ आपको, बट बिग डिस्प्यूट्स विथ योर पार्टनर आप स्वयं भी करेंगे और आपको सामने से भी वैसे जवाब मिलने वाला है। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा इस समय आपको आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब निभाना पड़ेगा। अगर आप हो सकता है आपका पार्टनर सडनली बीमार हो जाए, सडनली आप डिटैच हो जाए, सडनली फिजिकल लेवल पे वो आपसे दूर चला जाए, सडनली वो आपसे डिमांड करे कि मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, और आप फुलफिल नहीं कर सकते, देन गो। सडनली आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपका हिडन शत्रु है। सडनली आपको लगेगा कि वहां पर, क्योंकि देखिए 6th हाउस तो 7th हाउस में ही है, वर्गोस है, ठीक है, और 6th हाउस का लॉर्ड का नक्षत्र में 7th हाउस का प्लैनेट आ गया है, तो कहीं ना कहीं जो रिलेट हो रहा है वो कहीं आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। इस समय आप सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की बात करते हैं, 7th हाउस में केतु। इस समय आप कहीं ना कहीं अगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको चुकानी पड़ सकती है बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप। अगर आपको आपकी रिलेशनशिप स्टेबल रखनी है, आगे दूर तक चलानी है, या आपको अपने पार्टनर से दूर नहीं जाना है, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, बिकॉज ये है वर्गो साइन। यहाँ पे बिना प्रैक्टिकलिटी के, बिना काम के काम नहीं चलने वाला है। यू शुड डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मनी मैटर्स की बात कर लूँ, आइदर हेल्थ इश्यूज की बात कर लूँ, आइदर डे बाई डे कर्मा की बात कर लूँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं योर पार्टनर कैन डिच यू और यू कैन दूर हो सकते हैं। अब बात करती हूँ दूसरी, अगर आप बिजनेस में हैं तो भी आपको भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी। इस समय आपका प्रारब्ध कर्म बढ़ा रहे हैं केतु 7th हाउस पर। सडनली हिडन शत्रु आ गए, सडनली सामने को शत्रु आ गया, सडनली हेल्थ इश्यूज आ गए, सडनली कोई लोन आ गया, यू हैव टू पे इट नाउ, और बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ में। और इस समय आपके पार्टनर के साथ आपका सपोर्ट सिस्टम भी आपको नहीं मिल रहा है, आपने स्टेबिलिटी को ढूंढना पड़ रहा है, लेकिन आपको काफी कुछ चीजें जो है वो चुकानी पड़ेंगी। इसके पहले समय बहुत ज्यादा अच्छा था, इमोशनल लेवल पे सब एवरीथिंग वाज गुड, लेकिन अब बिकॉज ऑफ द सन देयर इज अ प्रैक्टिकलिटी विद इन योर लाइफ। समय अच्छा नहीं है। जो ऑलरेडी है रिलेशनशिप उसको संभालिए, मेहनत तो बहुत लगेगी, लेकिन उसके अलावा नए रिलेशनशिप में तो जा ही नहीं सकते, जाएंगे भी नहीं और जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सिनेरियो ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा इस समय आप नया लोन मत लीजिए, नए लोगों को तो अपना दुश्मन बनाइए। इसमें आपका पार्टनर से थोड़ा दुश्मन होगा, देखिएगा सामने जो है आपके पब्लिक इमेज, आपने जो आज तक बातें करी है, आपने अपने आप जो फेम डिफेम जो आपने बनाया है, उन सब ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नया लोन नहीं लेना है, नए लोगों को दुश्मन नहीं बनाना है, अपनी हेल्थ को लेकर के किसी भी तरह का रिस्क इस समय आपको नहीं लेना है, माइंडेड। और वही चीज आपके पार्टनर के साथ भी, दोनों चीजों को देखते चलिए। तो मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था केतु ट्रांजिटिंग इन उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र, 8 महीने का बहुत बड़ा पीरियड है। ये मैंने सिर्फ वर्गो तक का बनाया है, आफ्टर दैट 2 मंथ्स के लिए वो चले जाएंगे जब न्यूज़ में, आफ्टर दैट आई विल मेक अनदर वीडियो, क्योंकि वर्गोस का अलग और लियोस का अलग, दोनों का इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। और रिस्पॉन्सिबल बनिए, बी प्रैक्टिकल, ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे,
एंड डू योर डे बाई डे कर्म विद द फिजिकल एनर्जी। समय अच्छा है, नो डाउट। अगर प्रैक्टिकल होते हैं तो समय वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा है। अथॉरिटी लेवल पे जाने के लिए, फेमस होने के लिए, अपने जीवन को नए आयाम देने के लिए, उसके अलावा अपने फ्यूचर को सेट करने। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।